और जब मैडम जब वीडियो शुरू करती है वेरी वेलकम बैक माय चैनल, उसके बाद बोलती है कि मुझे कुछ लोगों की वीडियो देख बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि कुछ औरतों को ना कोर्ट के नियम कानून ही नहीं याद है। और उन लोगों को ना उन औरतों को मेरे पति की बड़ी ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि मेरा पति क्यूट है ना, बड़ा स्मार्ट है ना, बड़ा सुंदर है। मुझे पता है वो अपने अपने पतियों को छोड़कर मेरे पति के ऊपर अब डोरे डाल रही है। उस मैडम का ये कहना है, ठीक है। तो ये कह दूँ मैं आपको भाई, तो तेरा पति अगर तुझे क्यूट लगता है या फिर तू उसे इतना मानती है, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है वो, तो फिर वो तुझे छोड़ के क्यों चला गया? वो तो सच में क्यूट है, वो तो प्यारा है, वो तो अच्छा है, संस्कारी है, जैसा भी है, ठीक है, ठीक है। फिर तू क्या है? तेरा पति तो सही है, तभी तो तुझसे छुटकारा पाना चाहता है वो, है ना। और रही बात तेरे पति के ऊपर मतलब डोरे डालने की या कुछ भी करने की, तो उससे भी बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े उससे भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर लोग हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डोरे डालने होंगे तो उन पे डालेंगी, बजाय तेरे पति के ऊपर, ठीक है। और जिसको भगवान ने जिसको जिसको जैसा पति दे दिया है ना, वो उसी में खुश हैं, तेरी तरह तेरे पति को, ठीक है। तेरी तरह जैसे तूने अपने पति को घर से निकाल दिया, वैसे सबने नहीं किया, वैसे हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। वैसे तेरी तरह हर कोई औरत नहीं है तेरी तरह पागल कि अपने पति को घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दे, और कितने कितने सालों बाद ना तो तेरा मुंह देखता है, ना तेरे बच्चे का मुंह देखता है, ठीक है। तो तू तो उसका क्यूट श्यूट जो कुछ मर्जी वो तेरे कहने से वो आने वाला है नहीं, ठीक है। और रही बात तेरे पति के ऊपर डोरे डालने की, तो सबको अपना अपना पति मुबारक हो। और टाइम रहते रहते भाई, जैसे हमने अपने पतियों को संभाला है ना, जैसे आज तक हम अपने पतियों को संभालते आए हैं, 12-13 साल हो गए हैं शादियों को, और किसी के 20-20 साल भी हो गए होंगे शायद, ठीक है। तो वो अपने पतियों के साथ ही खुश है, तेरी तरह पति को बाहर नहीं निकाला, ठीक है। तेरे पति के ऊपर अगर डोरे डालने होते, या तेरे पति को क्या बोलते हैं उसको जो भी तू बोल रही है, तो अपने पतियों के साथ इतना टाइम नहीं निकालते हम, ठीक है। और फिर ये कहती है कि मेरा पति बूढ़ा नहीं है, मेरा पति जवान है, इसलिए मेरे पति के पीछे सारी औरतें पड़ जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ। हंसी आ रही है तेरी बातों पे, हंसी आ रही है भाई। तेरा पति कहीं जाके बैठा है, तू कहीं जाके बैठी है। हम आते तेरा पति बूढ़ा नहीं है, लेकिन तू 4 बच्चों की अम्मा लगती है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ऐसा वैसा या कुछ भी है। तेरा पति मतलब तू क्या बोलती है इसको, तेरा पति क्या बोलूँ मैं, मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे क्या बोलूँ। मतलब तेरा पति तेरे लिए नहीं बना है, ठीक है। तेरा और तेरे पति का कोई मैच भी नहीं है, ठीक है। बाकी शक्ल सूरत अच्छी बुरी नहीं होती, इंसान का दिल अच्छा होता है, इंसान का नेचर अच्छा होता है, इंसान का जो कर्म होता है ना वो अच्छा होता है, उससे इंसान पहचाना जाता है, ठीक है। जो कि तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तेरे पति को तो हम जानते नहीं है कि कैसा कैसा नहीं है, और तेरी बातों से और तेरी हरकतों से और तेरे जो चीज़ें तेरी जर्नी से ऐसा लगता है कि तेरा पति बहुत अच्छा है, दिल का भी और सूरत का भी, ठीक है। तो इसलिए तू जैसी क्या बोले अब, बख्शनी को उसने त्याग कर रखा है तेरा, और तुझे दूर पटक रखा है, और वो तेरे से अलग रहता है, ठीक है। बाकी तू कहती है ना कि मेरा पति ये वो, तू वहाँ देखने नहीं जा रही कि कौन उसके साथ रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कौन उसको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तू यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब पर आकर ऐसे ऐसे कर सकती है कि मेरा पति क्यूट है, मेरा पति ये है वो है। तेरे हाथ में नहीं आने वाला वो, कुछ भी कर ले, ठीक है। अगर मेहनत करनी है ना तो यूट्यूब के बजाय वहाँ मेहनत कर, उसको जाके बोल तो क्यूट है जब कुछ भी है जो भी है, ठीक है। जहाँ पर क्यूट बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो ना तेरे पति पर तरस आ रहा है, ठीक है। जैसे कि तूने बताया कि तेरा पति बहुत अच्छी पोस्ट पर है, आर्मी में मेजर पोस्ट पे है, ठीक है, एमएच में मेजर पोस्ट पर है। तो इतनी अच्छी पोस्ट पे होने के बाद भी उसे तू ही मिली हैं। कैसे खोटे कर्म है उस आदमी के कि तू जिस जैसी बख्शनी उसके लड़ लग गई,
ठीक है। बाकी तू जहाँ पर जितना मर्जी भौंक ले, जहाँ पे तेरा काम है ना वहाँ कर ले काम जाके, तो तुझे बेटर रिस्पांस मिल जाए शायद। ठीक है, हाथ पैर जोड़ ले जाके, पैर पकड़ ले जाके, क्योंकि तू बहुत कुछ आजकल बोल रही है, बहुत कुछ आजकल अपने से बना बना के करे जा रही है, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है ना 3 चीज़ों में डाइवर्ट हो गया है। एक तेरे केस की तरफ, एक यूट्यूब की तरफ, और एक तेरी खुद की जो जॉब है उसकी तरफ। ठीक है, तो एक तरफ ध्यान ले दे दे ज़्यादातर, और यूट्यूब को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और ये कहती है कि अगर स्पेशली अगर कोर्ट अर्जी में ये लिख देता है कि पति मतलब जो पत्नी है अगर वाइफ अपने पति के साथ रहना चाहती है, मतलब स्पेशली कोर्ट अगर अर्जी में ये लिख दे कि पत्नी अगर पति के साथ रहना चाहती है तो पति उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है भाई। उसके लिए तो तू फांसी का फंदा बन चुकी है, उसके लिए तू गले की आफत बन चुकी है, कि तेरे साथ एक बार वो शादी कर चुका है और तू ऐसी उसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसी उसके पीछे पड़ी हुई है। पहले अपने पति के पीछे पड़ी हुई थी, अब तू सपना के पीछे पड़ गई है, और ऐसे चिपकती है ना, ऐसे चिपकती है जैसे मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक जाता है ना, जब तक हटाओ नहीं तब तक हटता नहीं। वैसे ही तू चिपक गई थी अपने पति के साथ, और तेरे पति ने तुझसे छुटकारा पाने के लिए वो वहीं पे रहता है बेचारा मस्त अपना। ठीक है, ना तेरी शक्ल देखता है, ना तुझे कभी फ़ोन करता है, ना कभी तुझसे मिलने की कोशिश करता है, और तेरी वजह से अपनी बेटी से भी नहीं मिलता वो। ठीक है, और उसी तरह से तू सपना के साथ चिपक गई है, ऐसी चिपकी है कि बिना रिश्ते के ही तू पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग अपने से ही बातें बना बना के बताती रहती है वाईटी पे। ठीक है, फिर कहती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जा सकती हूँ, और आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे आके रात रात भर पतियों का बखान करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो भाई तू जाना, जाती क्यों नहीं? जाना, फिर क्यों नहीं जा रही है? हमें भी तो पता लगे ना भाई, तुम्हारा पति जो क्यूट सा जो प्यारा सा है वो कैसा है, और तुझे कितना मतलब वो मिस करता है, या तू उसे कितना मिस करती है। जाना, फिर जाती क्यों नहीं? या फिर जहाँ पर सिर्फ यही करना है तुझे। फिर बात करती है मेंटेनेंस को लेकर। ठीक है, इसने बोला कि जब कोर्ट में मतलब ये मेंटेनेंस जब निर्धारित हुआ था पहले तो 20,000 हुआ था, तब इसकी बेटी इसके पेट में थी। लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट में मेंटेनेंस का जब बात उठी तो फिर मतलब इसकी बेटी 4 साल की थी तब, और कोर्ट ने देखा कि इसकी बेटी की परवरिश तो मतलब इसने बहुत अच्छे से करी है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो 80,000 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक बेटी भी है। और फिर बोलती है कि मैं अपनी बेटी की परवरिश इसलिए नहीं करती कि मेरी बेटी अंडे देने वाली मुर्गी है। भाई किसने बोला? तूने खुद ही तो बोल दिया अपने मुँह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये है तभी तेरे मुँह से निकल रही है, खुद ही तो बोल रही है। मतलब किसने बोला तुझे? ये वर्ड भी कैसे तेरे मुँह में आ गए कि तू अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल सकती है कि मैंने अपनी बेटी को अंडे देने वाली मुर्गी नहीं बनाया है, अंडे देने वाली मुर्गी नहीं है इसलिए नहीं पाला मैंने उसको, इसलिए अच्छी परवरिश नहीं दी है। हैं? किसने बोला? किसने कहा तुझे? तेरी जो अंदर की जो कहते हैं ना वो गिल्ट, तेरे अंदर का जो घबराहट वो खुद ही निकल के आ रही है तेरे मुंह से। सारी जो गंदगी तेरी अपने आप उलट रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर कहती है कि जो मेरे पति ने डिवोर्स की पिटीशन डाली है वो उस पिटीशन में मैंने किसी भी बात को लेकर पैसे की कोई बात नहीं करी है कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक इसने कहा कि मेरी जो शादी है वो लीगल है, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक वो शादी मतलब लीगल है। ठीक है, तो भाई सभी की शादी लीगल ही होती है। तो इसने कोई पैसे का कोई भी मतलब वो नहीं किया, पैसे की कोई डिमांड नहीं रखी है। और पैसे की डिमांड तो पहले शुरू से ही बनती आई है ना, जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक सारी जो मतलब बनती आई है उसमें अलग से रखनी पड़ती है क्या? वही तो चीज़ें आगे फॉरवर्ड होती जाती है ना। तो फिर वहाँ पर क्या फ़ायदा, क्या रखने का क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, वो मान सकते हैं कि वो बच्चे को लेकर होगा, ये चीज़ें तुम्हें लेकर होगी। तुम्हें तो वो चीज़ें अगर डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे पोजीशन पर बैठा हुआ पति तेरे हाथ से चला जाएगा, और तुझ जैसे क्या बोले अब डोल को कोई दोबारा शादी भी नहीं करेगा।
तो तू उस पति को खोना नहीं चाहती। और दूसरा ये कि तूने बच्ची को तो पाल इसलिए रखा है कि तेरे पति से तुम मेंटेनेंस ले सके। तो वहाँ पर ही उसने बेचारे ने 80,000 उसके लिए निर्धारित हो गया। 80,000 का तू पूरा मतलब हड़प जाती है पूरा 80,000। तो तुझे और लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, उल्टा तू यूट्यूब पर भी बस सपना के ऊपर ऐसे कुंडली मार के बैठी हुई है, वहाँ से तू अलग से कमा लेती है थोड़ी बहुत, तो तेरी जॉब से भी पैसे आ जाते होंगे। तो तू वहाँ पे बन रही है महान कि मैंने कोई भी डिमांड नहीं करी। ठीक है, तो तेरे जो चोचले वो अच्छी तरह से समझ गया है और हमें भी अब समझ आ रही है। जैसे कि तू यूट्यूब पर गंदगी कर रही है ना, सारी चीज़ें तेरे सामने आ रही है अपने आप ही। फिर कहती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ भाई, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी जैसे भी हो जाए, ठीक है, चाहे समाज के सामने, चाहे मंदिर में हो जाए, चाहे कोर्ट में हो जाए, कहीं भी हो जाए, शादी शादी होती है। ठीक है, इस बात को तू मान ले और दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी एक बार हो जाती है ना, उसके बाद पति की नहीं, सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, एक बहू के ऊपर, और उसके बाद फिर बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, और तू ये चीज़ें समझाने के बजाय खुद के ऊपर लागू कर, दूसरों को मत समझा। फिर कहती है कि अगर कोई इंसान गलत चीज़ के लिए भटक जाए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ठीक है, आगे अपनी बात नहीं करती है, वो सीधे अपने पति के ऊपर आ जाती है कि मेरे पति ने गलत चीज़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब अपनी सफाई खुद ही अपने मुंह से दी जा रही है कि जब कोई बात गलत होती है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, लेकिन मेरे पति ने गलत के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। भाई तुझे तेरे कहने से वो गलत हो गया है? तू ही तो कह रही है वो गलत है, तो तू सही। पहले इस चीज़ का प्रमाण तो दे दे तू कि तू सही है, वो गलत है। एक घर की दो बहुएं, ठीक है, एक घर की दो बहुएं, वो एक विधवा, ठीक है, एक विधवा, दो पतियों की विधवा, एक पति होते हुए भी विधवा, अपने लिए चलो लड़ रही है, जो भी कर लिए, लड़ मर जो मर्जी कर, अपना तू कंटेंट डाल रही थी, अपना वीडियो डाल रही थी। तुझे क्या ज़रूरत थी सपना के खिलाफ जाने की? क्योंकि सपना भी उस घर की बहू है और तेरे कहने के मुताबिक तू भी उसी घर की बहू है। तो अपना कंटेंट दिखाती, सपना को गलत प्रूफ करने से तेरा क्या फ़ायदा? पहले बता। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि तुझे डॉलर चाहिए, डॉलर, और डॉलर ही तेरी जो है वो कमाई है। ठीक है, बाकी तुझे जलन भी है बहुत, डॉलर से भी बढ़िया तुझे जलन है उससे, और ये जलन तेरे किसी काम की नहीं है, बस तुझे फूंकने के काम आएगी बस, और कुछ नहीं। इतनी बुरी तरह, इतनी अपने आप को इतना बुरी तरह से सोशल प्रेजेंट कर रही है ना, तो इतना बुरी तरह सोशल प्रेजेंट कर रही है कि मतलब दुनिया सोचेगी कि एक कोई इंसान इतना घटिया भी कैसे हो सकता है। किसी के अंदर, गटर के अंदर भी इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी तेरे अंदर गंदगी भरी हुई है। मतलब किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान के लिए तेरे अंदर इतनी जलन, वाह क्या कहें आपका। और एक पहले स्टार्टिंग में इसने क्या बोला था कि मेरी वजह से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरी वजह से किसी के व्यूज बहुत आते हैं। हाय मैं मर जा हंसी आ रही है भाई, तेरी बातों से हंसी आ रही है। क्यों नहीं मरती फिर तू? मर जा जाके, हाय मैं मर जा। सिर्फ डायलॉग यूट्यूब पर बोलने के लिए ये, या सच में कुछ ना कुछ करेगी इसके ऊपर? हैं घटिया। फिर कहती है, पहले कहती है मेरी बेटी कोई अंडे देने वाली मुर्गी नहीं है, मेरी बेटी मेरा सम्मान है, और तुम्हारे घर में भी ऐसा होता होगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान है। इस तरह की कुछ लैंग्वेज, इस तरह से कुछ बात कर रही है। और भी कहती है कि चलो छोड़ो, मेरे मदर ने कहा है कि ना तुम इन लोगों के मुँह मत लगो, इन लोगों की बातें मत करो, इन लोगों की बात छोड़ो। तुम्हारी मदर तुम्हें जो कहती है, तुम्हें कुछ लोग जो भड़काते हैं, जो बोलते हैं, तुम उन्हीं के कहने पर चलती है। तुम्हारी खुद के अंदर कोई बुद्धि नहीं है क्या? मंद बुद्धि हो क्या? तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है, किस बात को छोड़ना है, किस बात को पकड़ना है? तुम्हें खुद नहीं पता चलता, दूसरों के ऊपर चल रही हो क्या? बाद में ये गाली पड़ रही है ना, वो सिर्फ तुम्हें पड़ रही है, ना तेरी मदर को पड़ रही है, ना जो दूसरे जो तुम्हें भटकाते हैं उनको नहीं पड़ रही है। और पहले पीछे मुड़ के देख लो, जो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं ना, जो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं ना, वो पीछे है भी या खाली बंदूक ऐसे ही लटकी हुई है? ध्यान से देख लेना, ठीक है? बाद में कहीं पछताओ ना कि पीछे मेरे पीछे कोई ना कोई है खड़ा हुआ, ठीक है? पहले पीछे मुड़ के देख लो कि तुम्हारे पीछे कोई है भी या नहीं, ठीक है? कहती है कि मेरे सास ससुर ने मेरा जो
मैट्रिमोनियल हाउस, यानी कि जिस घर में वो शादी करके आई थी उस घर को भी बेच दिया, और इस लड़की ने उस घर को जैसे तैसे करके ले लिया। और आज मैं मतलब खुद को कहती है कि आज मैं उस घर की ओनर हूँ, मतलब खुद को ऐसे बोलती है, बड़ी प्राउड फील करती है कि मैं आज उस घर की ओनर हूँ। और इस उसने कोर्ट ने इसकी इंटेंशन को देखा कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है। कोर्ट ने ये देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पति को चाहती है। वही तो बोला, तेरा पति तेरी बेटी ये दोनों तो अंडे देने वाले, सोने के अंडे देने वाले मुर्गा मुर्गी है ना, ठीक है। तू उस घर को छोड़ के जाती कैसे? तू उस घर को अगर छोड़ के चली जाती ना तो तेरा एक तो तेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता। तू कहीं की मतलब कहीं थी भी, कहीं एडजस्ट भी नहीं करती तू, मतलब अगर तू उस घर से चली जाती। तो वही तेरे सास ससुर ने चाहा कि कहीं ना कहीं से ये कलंक पीछा छोड़े, कहीं ना कहीं से जैसे तैसे होकर पीछा छोड़े, लेकिन छूटता नहीं है। कहते रहे एक बार जब शादी हो जाती है ना तो बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। जब कोई कहते हैं ना कोई कीचड़ जब एक बार लग जाता है ना तो उसको छुड़ाने में बहुत मेहनत लगती है, गंदे वाला कीचड़, ठीक है। तो वो तू है। तो मतलब तुम्हारे अच्छा कोर्ट कहता कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पति को चाहती। कोर्ट ने सिर्फ इसकी इंटेंशन को देखा कि ये सिर्फ अपने पति को चाहती है। रियली सच में अगर तू पति को चाहती होती ना तो तेरा पति तुझे तेरी बेटी को तेरे पेट में छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। जब एक इंसान बाप बनता है ना तो उसे सबसे पहले ये मतलब एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपने बच्चे को जब भी वो पैदा होगा सबसे पहले मैं गोद में लूँगा, ठीक है। उसकी ये कोशिश होती है। लेकिन तेरे पति ने तेरे पेट में बच्चा होने के बावजूद और बच्चा होने तक भी ना तेरा मुंह देखा ना तेरे बच्चे का मुंह देखा, ठीक है। अभी तू सोच ले तेरी इंटेंशन कितनी कामयाब हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ तू कोर्ट में ही कर सकती है, दलीलें दे सकती है, या फिर यूट्यूब पर ऐसा कर सकती है, ठीक है। बाकी ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लिख के ले ले तू, ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरा पति तेरे पास आएगा, ठीक है। जितनी तू शातिर है, जितना तूने शातिरपना दिखाया है ना, जितना भी तूने मतलब गंद मचाया है अपने घर में, ठीक है, जितना भी गंद मचाया है ना उसकी वजह से वो कभी तेरे पास नहीं आएगा। और हो सकता है उसने शायद शादी भी कर रखी हो या कुछ भी हो, जो जैसे तैसे भी है अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब वो अपने वहाँ पर खुश है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुझे बता के करेगा या तुझे दिखा के करेगा। तो फिर बात करती है कि मैं, चलिए ये बात रही मेरी फैमिली की, ठीक है। अब बात करते हैं पोपली की, यानी कि सपना की। सपना को जिस तरह से मतलब ये बोलते हैं ना उस तरह से बोलनी पोपली की। फिर बाद में बोलती है कि मैं पोपली नहीं बोल सकती क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, तुझे आज याद आया कि तू डेंटिस्ट है, ठीक है। पहले तो तू बड़ा अपने आप को बोलती मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हैं। अभी समझ आ गया कि तू डेंटिस्ट है, ठीक है। डॉक्टर कहाँ गया तेरा? तेरा डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर हट गया, अब डेंटिस्ट हूँ। समझ में आ गया डेंटिस्ट और डॉक्टर का फ़र्क। और फिर कहती है कि वो जब गलत वीडियो डालती है तब मैं उसको एक्सपोज करती हूँ, और वो सिंगल मदर है, लेकिन वो सिंगल मदर बन नहीं रही है, वो एक कुंवारी कन्या बन रही है। दिक्कत हो रही है भाई, जलन हो रही है। वीडियो देखा उसकी, रील देखी, कितने अच्छे से बाल कलर किए हुए थे, कितनी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। वाह, मैं 3-4 बार लगातार देखती हूँ। जब भी मैं खोलती हूँ ना रील, कम से कम मतलब 3-4 बार, एक बार खोल के 3-4 बार देख लेती हूँ। और कितनी बार खोल के मैंने देखा है, कम से कम 50 बार मैंने देखा है उस रील को। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। अच्छी लगी तुझे? लगी? मुझे लगा लगी होगी यार, पक्का लगी होगी। तो वो कुंवारी कन्या नहीं बन रही भाई, वो अपना काम कर रही है। तू कितना भी एक्सपोज कर, हमें उसकी जर्नी शुरू से पता है, और अभी तक जो भी कर रही है वो जैसा भी कर रही है अपना काम कर रही है। तेरी तरह नहीं यानी ठल्ली बैठी हुई, वो अपना काम कर रही है। फिर बेचारी जो है वो कहती है कि मैं एक अपना ड्रॉर खोल के दिखाती है कि सपना को पता ही नहीं है कि कहाँ उठना बैठना है, कहाँ जाने से बीमारियाँ हो जाती हैं, कहाँ रहने से मतलब क्या हो जाएगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती और अपना ड्रॉर खोल के दिखाती है बेचारी जेठानी कि मैं देखो यहाँ काम पर भी आई हूँ, तो मैं ना यहाँ पर मेडिसिन दिखा रही है कि मैं यहाँ पर सुबह से शाम तक 7-8 मेडिसिन खाती हूँ, क्योंकि मैं
अपनी बच्ची की मतलब अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक मदर हूँ और मुझे कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। अच्छा, कहीं जाने से कहीं आने से क्या बीमारी हो जाती हैं? तो फिर कोई भी कहीं ना जाए, है ना। और दूसरा नंबर, तू तो कहती है कि सपना के कर्मों की सज़ा है, जो उसको हो रही है उसकी कर्मों की सज़ा है। तू तो उसकी क्या कहते हैं उसको, धर्मराज जो न्याय करते हैं ना, वो सब कुछ करते हैं। तू तो उसकी बेटी है ना, तू तो उसकी बेटी है ना। तेरे पर तो कर्मा होता ही नहीं, सब बाकी सपना के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर, तेरे सास ससुर के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, सबके कर्मा होते हैं। रिएक्शन वालों के ऊपर भी उसके भी कर्मा होते हैं, लेकिन तेरे कर्मा नहीं होते, है ना। बाकी सबके कर्मा होते हैं लेकिन तेरे कर्मा नहीं होते, क्योंकि तू तो धर्मराज की बेटी है। तू जैसा कहेगी वैसा तेरे वो लिखा जाएगा, तेरा सब कुछ, है ना। क्या बात है भाई। फिर कहती है कि मेरे ड्रॉर में हमेशा दवाइयाँ रहती हैं, और तुम भी अगर दवाई खाती हो तो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख के खाया करो। अच्छा अच्छा, अभी तो तुम कह रही थी कि वो नाटक कर रही है, ये उसकी पिछली वीडियो है। हैं, इतनी जल्दी मान गई कि ये अभी की वीडियो है और ये असली चीज़ें हो रही हैं? इतनी जल्दी मान गई? और फिर आगे बोलती हैं कि कभी कभी भी तो पढ़े लिखो जैसा बिहेव कर लिया करो, क्योंकि मेरी बराबरी तो तुम कभी नहीं कर सकती। सपना को कहती है कि मेरी बराबरी तो तुम कभी नहीं कर सकती। तुम क्या हो भाई, अपने आप को क्या समझती हो? तुम क्या हो? कितनी ही पढ़ चुकी हो, कितनी पढ़ लिखी हो? इतनी पढ़ लिख कर भी लोग तुझे पढ़ लिखने के बाद भी तू गालियाँ निकाल रही है, लोग तुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई से तो बिना पढ़े ही अच्छे, ठीक है। तेरी जैसी पढ़ाई से तो बिना पढ़े ही अच्छे, और तेरा मुकाबला। फिर कहती है कि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। तुझे क्यों गुरूर है, तुझे क्यों घमंड है भाई कि वो तेरी बराबरी करेगी? तुझे तो वो अपना कुछ मानती भी नहीं, फिर तेरी बराबरी क्यों करेगी? और तेरी बराबरी कोई भी नहीं करना चाहेगा। सपना तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी तेरी बराबरी नहीं करना चाहती है। जैसा जितने लेवल तक तू नीचे गिर सकती है ना, उतने लेवल तक कोई नहीं गिर सकता। और रोज़ गिरती है, रोज़ उठती है, रोज़ गिरती है, रोज़ बेशर्म सा चेहरा लेकर फिर से आ जाती है। तेरे लेवल तक तो कोई भी नहीं गिर सकता, और तेरी बराबरी कोई भी करना नहीं चाहता, ठीक है। और बार बार बोलती है पढ़े लिखो जैसा बिहेव कर लो, पढ़े लिखो जैसा बिहेव कर लो। क्या बिहेव कर लो भाई पढ़े लिखो जैसा? ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, और बहुतों के साथ हुआ है, और तेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद वो, ठीक है। तो पढ़ाई का इतना घमंड मत कर। तू इतना भी बहुत कोई तूने क्या बोलते हैं उसको, तारे नहीं तोड़ लिए हैं पर से कि बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है।